दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्टार न्यूज। मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा सुनाए गए एक बड़े फैसले ने महाअघाड़ी सरकार की नींद उड़ा के रख दी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इस टाइम जो है बहुत ही तेजी से हलचल मचा के रख दिया है और इसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही थी कि इस केस पे सुनवाई ना हो। यहाँ तक कि मुंबई हाई कोर्ट में पूरी तरह से कोशिश की भी गई कि किसी भी तरह से इस केस को डिले किया जाए, यानी कि इस केस को किसी तरह से लटकाने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई हाईकोर्ट ने अपना फर्ज निभाया और मुंबई हाईकोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना ही दिया। और ये फैसला कल ही सुना दिया गया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट भी दे दी थी। और ये याचिका दाखिल की गई थी जब जो सीबीआई की टीम ने एफआईआर दर्ज किया था, वो भी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर। वहां पे 2 पैराग्राफ को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ था और वहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक याचिका दाखिल की गई थी मुंबई हाईकोर्ट में और सीधा सीधा बोला गया था कि ये 2 के 2 पैराग्राफ हटाया जाए। एक तो रश्मि शुक्ला का केस जो कि ट्रांसफर पोस्टिंग का केस था, और साथ में ही दूसरा सचिन वजे का केस कि आखिरकार सचिन वजे की 15 साल बाद फिर से बहाली कैसे हुई, वो भी क्राइम ब्रांच में। इन 2 के दोनों पैराग्राफ को हटाने की बात की गई थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन फाइनली कल जो है एसएस शिंदे की बेंच ने इस केस पे सुनवाई करते हुए सीधा सीधा इसमें सीबीआई को परमिशन दे दी कि सीबीआई जो है 2 के दोनों केस की छानबीन करे, यानी कि जो 2 के 2 पैराग्राफ चेंज करने के लिए बात की गई थी, उन 2 के दोनों पैराग्राफ पे इंक्वायरी करने की परमिशन दे दी गई। और इस परमिशन को देते ही, जैसे ही मुंबई हाईकोर्ट ने इस परमिशन को दिया, वैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट में पूरी तरह से हलचल मच चुका है, पूरी तरह से हड़कंप मच चुका है। अब इसके पीछे का एक रीजन भी है। पिछले काफ़ी टाइम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही थी कि इस पैराग्राफ को हटाया जाए। यहाँ तक कि जो अनिल देशमुख है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, उसके खिलाफ भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बार भी अपनी तरफ से आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन हाँ, इस बात पे ज़रूर उन्होंने दबाव डाला कि वो जो है 2 के दोनों पैराग्राफ हटाया जाए, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर है। जहाँ पर जैसे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हुई, अब पब्लिक की तरफ से सवाल उठने लगे हैं कि इन 2 के दोनों पैराग्राफ में कुछ ऐसा बड़ा है जिसकी वजह से ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये इस केस पे सुनवाई हो, और इसीलिए जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जानबूझ के इस केस में पूरी तरह से अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की गई। यही नहीं, पूरी तरह से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, सीधा सीधा उन्होंने बोल दिया था कि इसमें सीबीआई जो है छानबीन करती है तो कहीं ना कहीं से लोगों का जो है विश्वास वो खत्म हो जाएगा, वो भी पुलिस के ऊपर से। तो कहीं ना कहीं से इसमें पूरी तरह से अब जो है सवाल उठ रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें जो है अनिल देशमुख से भी कोई बड़ा मंत्री या कोई बड़ा नेता जो है इसमें शामिल है, जिसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी स्टार्टिंग से ही। अब आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, जब इसमें सीबीआई कार्रवाई करेगी ट्रांसफर पोस्टिंग केस में और साथ में ही सचिन वजे की जो फिर से बहाली की गई थी क्राइम ब्रांच में, जब सीबीआई की तरफ से इस पर खुलासा होगा तो कहीं ना कहीं से अब लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा मंत्री या नेता जो है पब्लिक के सामने आएगा और उसको भी अपनी कुर्सी जो है कुछ आने वाले टाइम पे गंवानी पड़ेगी। अब देखते हैं। बाय द वे, अभी पूरी तरह से कोर्ट के द्वारा सीबीआई को परमिशन मिल चुकी है। अब यहाँ पे सीबीआई को देखना होगा, क्योंकि हम जैसा कि पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि कितना भी कोशिश कर लिया जाए, यानी कि कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, पब्लिक की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही थी सुशांत सिंह राजपूत केस में। आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हुआ। सुशांत सिंह राजपूत का केस में जो है 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन सीबीआई ने आज तक उसमें कोई भी बड़ी अपडेट नहीं दी कि आखिर ये भी नहीं कंफर्म किया सुशांत सिंह राजपूत केस में कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का रियल रीजन क्या था। उन्होंने सुसाइड किया था या उनका मर्डर हुआ, आज तक सीबीआई ने यह भी कंफर्म नहीं किया है। अब यहाँ पर जब पिछले कुछ टाइम से लगातार ये बात बोला जा रहा था कि सीबीआई को परमिशन नहीं मिल रही है, इसलिए वो अनिल देशमुख के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए वो रश्मि शुक्ला केस पे छानबीन नहीं कर रही है, और इसीलिए वो जो है सचिन वजे केस पे छानबीन नहीं कर रही थी। लेकिन अब जो है 3 के तीनों केसों में, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो अनिल देशमुख केस पे भी परमिशन मिल चुकी है कि इसमें पूरी की पूरी छूट है सीबीआई को, वो पूरी तरह से छानबीन कर सकती है। सचिन वजे की बहाली फिर से कैसे हुई, यानी कि किसके कहने पे हुई, चाहे वो गृह मंत्री के कहने पे हुई या सीएम के कहने पे हुई या
जो भी मंत्री या नेता के कहने पे हुई है या जो पुलिस कमिश्नर उस टाइम थे उनके कहने पे हुई, जिसके भी कहने पे हुई है उसके ऊपर भी इंक्वायरी करने की जो डिमांड की गई थी वो अब उसकी भी परमिशन मिल चुकी है सीबीआई को। मतलब कि अभी सीबीआई पूरी तरह से स्वतंत्र है, सीबीआई पूरी तरह से कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अब जो है सीबीआई के ऊपर ही लोगों का भरोसा है। अगर इसमें सीबीआई सही से कामयाब नहीं हो पाती या सीबीआई के द्वारा कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा है, जो पिछले काफ़ी टाइम से लोग लगातार अपना सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं उनके ऊपर से भरोसा खोते जा रहे हैं, अब ये एक मौका है सीबीआई के पास कि वो जो है अपना भरोसा, पब्लिक का जो भरोसा है वो दोबारा वापस कर दे। यानी कि अगर वो इस केस में इनको जो है जो रियल अचीवमेंट है वो नहीं मिलता है, जो रियल कल्पिट जो बोला जा रहा था पिछले काफ़ी टाइम से कि इसमें कोई ना कोई जो बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उसको सीबीआई की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई उनको जो है जेल में डाले किसी भी तरह से, तो अगर इसमें सीबीआई कामयाब नहीं होती है तो लोगों का जो विश्वास है कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और रही बात सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो आप देख ही रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी क्या हो रहा है। अभी भी सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी है और लगातार जो है कंटिन्यूसली जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे ही सही, लेकिन आज भी हैशटैग जो है सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड कंटिन्यूसली जो है हैशटैग चल रहे हैं और ट्रेंड भी करते हैं। यही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए आज भी ट्रेंड पे 1, 2 या 3 नंबर पे या 4 नंबर पे डेली कोई ना कोई हैशटैग होता है जो कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड होता है और वो ट्रेंड करता है। लेकिन उसके बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत केस में आज तक अपडेट नहीं आई है। अब जो है पूरी तरह से लोगों का एक ही विश्वास है कि इस पूरे के पूरे केस में जो 3-4 केस हैं सीबीआई के हाथ में लगे हैं वो सीबीआई पूरी तरह से उसको एक्सपोज करेगी। अब पब्लिक की तरफ से तो यही डिमांड कर रही है। अब अलग बात है, इसमें कोई पॉलिटिशियन का अपना बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना जो भी हैं अलग अलग तरीके की पार्टियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो जहां तक है जो भी सच्चाई है वो पब्लिक के सामने जरूर आएगा और अगर इसमें किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो आपको पता ही है कि उसमें क्या हो सकता है कि अगर पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद कुछ भी सही सच जो है पब्लिक के सामने नहीं आता। ये हमने कई केसों में देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से अभी जो कुछ भी है बस लोगों के पास एक ही चीज बचा है कि वो कुछ दिन वेट करें और उसके बाद देखते हैं कि सीबीआई को अब कौन सा सीबीआई बहाना लगाती है। क्योंकि अभी तक सीबीआई के पास ये बहाना था कि उनको जो है कोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं मिली है कि अनिल देशमुख और इन सारे के सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। अब जो है उनको परमिशन भी दे दी गई है कि आप लोग पूरी तरह से स्वतंत्र हो और आप पूरी तरह से खुलकर इस पूरे के पूरे केस में कार्रवाई कर सकते हो। अब देखते हैं कि सीबीआई इसमें कार्रवाई करती है या सीबीआई उसी तरह जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत केस को लटका दी है वो इस अनिल देशमुख के केस को भी लटका देती है। बाय द वे ईडी की तरफ से अपनी कार्रवाई चल रही है। ईडी ने कई बार समन भी किया था और समन के जवाब सिर्फ और सिर्फ लेटर लिख के दिया गया और ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे अनिल देशमुख, जिसके बाद ईडी ने पूरी तरह से अपनी तरफ से कार्रवाई भी की और कई घरों पे छापा मार के अनिल देशमुख के 350 करोड़ से ज़्यादा रुपीज़ की जो प्रॉपर्टी है उसको भी सीज किया है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ईडी की तरफ से थोड़ी बहुत कार्रवाई तो हुई ही है अनिल देशमुख के ऊपर, लेकिन अभी सीबीआई की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई जो है अभी तक नहीं हुई है। देखते हैं आने वाले टाइम पे कि सीबीआई क्या अनिल देशमुख के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करती है, सचिन वजय के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करती है, रश्मि शुक्ला का जो केस पब्लिक के सामने आया था उसको लेकर कोई सीबीआई की तरफ से खुलासा होता है या नहीं होता है। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।